वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। इतने केसेस आते हैं हजरत, औलाद नाफरमान हो गई है हजरत, औलाद गाली बकती है, औलाद मारपीट करती है, औलाद परेशान करती है। बहुत सारे केसेस आते हैं। गालिबन गुज़श्ता जुमा भी कुछ बातें इसके ताल्लुक से हमने अर्ज की थी। मेरा रब फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा वर्तन करो। हम्बे का बंदा, हर बंदा ये चाहता है कि रब राजी हो जाए, रब रहमतें बरसाए, रब सुकून अता फरमाए, सब चाहते हैं। तो माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो, उनके फरामीन पर अमल करो, उनको राजी करो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद रहमतें, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और अगर नाराज किया तो फिर याद रखिए, कयामत में तो मामला बाद की बात, कब्र में तो मामला बाद की बात है, हश्र में मामला बाद की बात है, दोज़ख का मामला बाद का है। दुनिया में भी सजाएं मिल जाती हैं माँ बाप को सताने वालों। अल्लाह अकबर। कई बार समझाया जाता है, कई बार कहा जाता है, बदल डालो अपनी जिंदगी को, सुकून चाहते हो तो दुआएं लो माँ बाप की, दुआएं लो सैयदों की, दुआएं लो उस्ताजों की, दुआएं लो मशाइख की, बड़ों की दुआएं लो तो बेड़ा पार होगा। वगरना फिर याद रखिएगा, हम यहाँ के भी नहीं रहेंगे, वहां के भी नहीं रहेंगे। अगर इनको नाराज किया, माँ को नाराज किया, बाप को नाराज किया, आले रसूल को नाराज किया, पीरों को नाराज किया, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। कई कितने वाकयात, वो वाकया आपने बारहा सुना होगा, बस सरातन बता दूं, जिन्नन बात आई। माँ का दिल भी निकालने को तैयार हो गया दुनिया की मोहब्बत। कहा कि माँ का दिल निकाल के लाओ। अल्लाह अकबर। बेवकूफ बेटा माँ को मार दिया, कलेजा निकाला, घबराता हुआ भागा। दुनिया की मोहब्बत वाला, ठोकर लगी, गिरा, हाथ से वो दिल भी गिर गया। दिल से आवाज आई, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? वो माँ का दिल है, वो माँ का कलेजा है। कितने वाकयात ऐसे हैं बेशुमार, लेकिन हम क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बगौर समझें इसको, एक पॉइंट को भी अगर बिठा लिया दिमाग के अंदर तो इंशाअल्लाह जिंदगी संवर सकती है। ऐसा ही एक वाकया मैंने गालिबन पहले भी सुनाया था। एक बंदा दुनिया की मोहब्बत में था, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था। माँ बाप में से माँ का इंतकाल हो गया, बाप बचा है। समझें इस बात को और गांठ बांध लें आप। ऐसे तो कई बहुत सारे वाकयात हैं। शादी हुई नौजवान की, माँ का इंतकाल हो गया है, बाप बचे हैं। बीवी पाबंद शरा नहीं थी, शरीयत की पाबंद नहीं थी, लिहाजा बच्चा हुआ जब नौजवान बाप का छोटा बच्चा, अब 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा हुआ धीरे धीरे, और ज्यादातर दादा के पास रहने लगा, ज्यादातर दादा के पास रहने लगा। बेगम जो थी, नौजवान बहू,
ससुर की बहू वो माअज़ल्लाह ससुर की खामियां निकाला करती थी, उनके खिलाफ बोला करती थी, शौहर के कान भरती रहती थी। और शौहर जो है नौजवान वो भी माअज़ल्लाह उसकी बातों में बसा औकात तस्दीक करता कि हाँ ठीक है ये हर रोज कुछ न कुछ नुकसान बताती, नुक्स निकालती, बाप की खामी बताती। हालांकि वो खामी नहीं होती लेकिन वो खामी निकाल कर बताती बहू। अल्लाह अकबर। चंद रोज गुजरे हैं, बच्चा जो पोता था अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था, दादा भी अपने पोते से मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन तो हद हो गई, बेगम ने कह दिया कि अब या तो तुम्हारे बाप रहेंगे घर में या मैं रहूंगी। माअज़ल्लाह का क्या बात है, क्या वो खांसते रहते हैं, कफ निकालते हैं, बलगम निकालते हैं, ये परेशान वो परेशान, ये परेशानी होती है मुझे वो परेशानी होती है, या तो तुम्हारे बाप रहे या मैं रहूंगा। अल्लाह अकबर। बेवकूफ नौजवान बेटा उसकी बातों में आ गया। बाप को कहा अब्बू चलिए कहीं आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। बाप नौजवान बाप अपने बूढ़े बाप को लेकर गया, साथ में नन्ना पोता भी हो गया, दादा की उंगली पकड़ चल रहा है। जंगल में पहुंचा, एक दरख्त के पास दूर दराज पहुंचने के बाद नौजवान बाप अपने बूढ़े बाप से कहता है अब्बू यहाँ आप तशरीफ रखें और आपसे माजरत चाहता हूँ, बाकी की जिंदगी आप यहाँ गुजारें, मैं आया करूंगा मिलने के लिए। बताएं मुझे उस वक्त उस बूढ़े बाप पर क्या गुजरी होगी, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी कि मुझे मेरा बेटा इस हालत में बुढ़ापे में मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। बेसरो सामानी और जंगल में छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बाप ने उस वक्त भी अपने नौजवान बेटे को बद्दुआ नहीं दी, इसलिए कि याद रखो माँ बाप जल्दी बद्दुआ नहीं देते। उसने बूढ़े बाप ने कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ गुजार लूंगा बाकी की जिंदगी, अल्लाह की मर्जी। वो जब जवान बेटा जाने लगा और बेटे ने जवान बेटे ने अपने बाप को एक कंबल दिया था, बोलो अब्बू ये कंबल रखो। जब जाने लगा तो नन्ना बच्चा जो है दादा का पोता, उस नौजवान का बेटा कहा ठहरो अब्बू। दादा के पास गया, छोटा सा बच्चा 4-5 साल का बच्चा, दादा के पास जाने के बाद दादा जान वो कंबल दो, कंबल दिया। दादा ने कहा तो दे दिया पोते को, दादा से कहा तो पोते को दे दिया। पोते ने बीच में से ऐसा किया, फाड़ दिया। वो कितना बोसीदा हुआ कि बच्चे से फट गया, बहुत बोसीदा था, फट गया। नौजवान बाप ने कहा बेटा तूने अपने दादा से कंबल इस तरह लेकर फाड़ दिया, एक ही कंबल तो मैंने दिया था तुम्हारे दादा को। नन्हे बच्चे ने नन्ही जुबान से क्या कहा वो सुने, अब्बू मैंने इसलिए फाड़ा कि मैं देख रहा हूं मेरे दादा बूढ़े हुए हैं, आप यहाँ लेकर आए हैं, मुझे ये ख्याल आया आपने जब कंबल दिया यहाँ छोड़कर हम जा रहे हैं तो मैंने इसलिए फाड़ा है कि दादा का मामला ये हुआ तो आपने यहाँ दिए छोड़ दिए। मुझे ये ख्याल आया कि अब्बू कल आप बूढ़े होंगे, मैं जवान हो जाऊंगा, मैंने इसलिए फाड़ा है कि एक दादा को दिया, एक मेरे पास रखता हूँ, आप जब बूढ़े होंगे मैं आपको ये कंबल दूंगा। इतना सुनना था, नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए, माफी मांगी,
अब्बू मुझे माफ कीजिए। बच्चे ने आंख खोल दी, अल्हम्दुलिल्लाह बाप के हाथ चूमे, वापस इज्जत के साथ घर लाया। बेगम से कहा तुझे रहना हो तो रहे, मैं अपने बाप की खिदमत हमेशा करता रहूंगा। जाग गया, तैयार थी सवार, वो संभल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जन्नत में, जन्नत उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा न होता वाकई उसका बेटा उसको वही करने वाला था, इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, कल तुम्हारी औलाद 100% यकीनन तुमको सताएगी। अगर आप माँ बाप का दिल दुखाओगे, कल तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। आज माँ बाप को सताओगे, कल तुम्हें सताया जाएगा। खुदारा समझें, माँ बाप का मकाम समझें। मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमा दिया, ऐ मेरे सहाबियों, जिसने माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से, शफकत और प्यार की निगाह से, माँ बाप के चेहरे की जियारत की, अल्लाह पाक उस बंदे को हज्जे मबरूर, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखने वाले का ये मकाम है। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की हुजूर, अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे को दिन में 100 मर्तबा देखे तो? हुजूर ने फरमाया अल्लाह अतयब, अल्लाह तैयब है, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम है। यानी फरमाया कि सुनो, अगर 100 बार देखेंगे मोहब्बत के साथ तो 100 हज्जों का सवाब मेरा मौला अता फरमाएगा। अब थोड़ा इस जुमले पर गौर करें, हुजूर ने क्या फरमाया? मोहब्बत से देखने का सवाब इतना बड़ा है। जो बंदा मोहब्बत से देखने का इतना बड़ा सवाब कमाता है, फिर जो बंदा मोहब्बत से खिदमत करे, मोहब्बत से पैर दबाए, मोहब्बत से हाथ पैर दबाए, मोहब्बत से राजी रखे, खिदमत करे, हमेशा माँ बाप की जो जरूरत की चीजें पेश कर दे, माँ बाप को खुश रखें, तो यकीनन बहुत ही ज्यादा सवाब का हकदार होगा। लेकिन हालत क्या है? क्या करते हैं? हम शराब पीकर माँ का दिल दुखाते हैं, हम जुआ खेल कर माँ का दिल दुखाते हैं, हम बदकारी करके माँ को सताते हैं, बाप को परेशान करते हैं, बड़ों को परेशान करते हैं। शर्म नहीं आती? हजरत ऐसा है कि मेरा मामला ऐसा होता है, मैं जब शराब पी लेता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों पीता है भाई शराब? दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं माअज़ल्लाह, शराब पी करके माँ को परेशान करते हैं, बाप को परेशान करते हैं, भाई को परेशान करते हैं, बेगम को परेशान करते हैं, माशरे को परेशान करते हैं। बस तुम तो समझ रहे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो अगर यही रविश रही तो कल तुम्हारा भी हशर बुरा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा हो जाए बुरा, लेकिन हो सकता है अगर आंख खुली, तौबा कर लो, सच्ची तौबा, मेरा रब रहमतें नाज़िल फरमाए, तौबा कर लो, मेरा परवरदिगार करम फरमाए, वरना फिर यकीनन बहुत सारे मामला। मैं शराब का जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनता हूँ तो दिल दुखता है। मुसलमान होकर शराब पी रहा है, मुसलमान होकर के नापाक चीज जो एक कतरा भी हराम पीना, एक कतरा। शराबी के ताल्लुक से कई बार मैंने जुमले बोले हैं। अल्लाह अकबर, फरमाया गया जो शराब का आदी होगा, अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे को खौलता हुआ खून और खौलता हुआ पीप खिलाया जाएगा। बहुत सारे मुसलमान सुनते हैं, हम एक नहीं कई एक सुनते हैं, शर्म नहीं आती। पहले तो जुमले मुसलमानों के ताल्लुक से गैर मुस्लिम ये जानते थे, समझते थे कि मुसलमान तो उसको हाथ भी नहीं लगाता, मुसलमान है हाँ बड़ी जॉब वाले का तुम मत पकड़ो भाई, तुम मुसलमान, ये शराब है, इतना एहतियात करते थे। और अब क्या हो गया है? मुसलमान ज्यादा पीने लग गए। माअज़ल्लाह, वो शराब जो आपको बर्बादी में लाएगी, वो शराब इसका मामला ये कि उम्मुल खबाइस कही गई, वो शराब फरमाया गया कि इसको
गुनाहों की माँ क्यों कहा गया? इसलिए कि जब इंसान जब शराब पीता है तो सिर्फ शराब जैसी नहुसत नहीं, बल्कि गाली भी बोलेगा, जुआ भी खेलेगा, बदकारी भी करेगा, बदनिगाही भी करेगा, गलत सलत जुमले भी बोलेगा और पूरा मुआशरा खराब कर देगा। दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। लिहाजा खुदा सच्ची तौबा करो। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, उसकी बारगाह में तौबा करो। मैं जुमले अभी बोला, कुछ बात रह गई। खौलता हुआ खून शराबी को पिलाया जाएगा तो उसमें फरमाएगा कि उसके पास प्याला लाया जाएगा, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा वो खून और पीप और वो खौलता हुआ पानी कि उसके पास जब लाया जाएगा तो चेहरे की खाल जो है वो झड़ जाएगी, उसमें गिर जाएगी, इतना गर्म होगा। उसका पी तो वो मना करेगा, नहीं, डरेगा, पी, फरिश्ते पिलाएंगे उसको। जब वो पिएगा तो उसके पेट में जब वो जाएगा तो आते जो है, आते रेजा रेजा होकर पीछे के मुकाम से बह जाए। और सिर्फ इतना ही अजाब नहीं, तरह तरह के अजाबात हैं, लेकिन ये जुमले भी हदीसों में आए। क्या करोगे? समझ रहे हैं कि बस मर गए तो कुछ नहीं। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। जो अज़ाबात के बारे में कहा गया है ना, तो कई बार रिपीट होंगे अज़ाबात, रिपीट होंगे अज़ाबात। क्या करेंगे आप? किसको पुकारेंगे वहां? कैसे रोएंगे? कौन बचाएगा वहां पर? अभी मौका है, सोचो, तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। आज जुआ खेले हो, आज से छोड़ दो। आज तक शराब पिए हो, आज से छोड़ दो। आज तक बदकारियों में लगे हो, आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। माँ को सताया है, बाप को सताया है, बड़ों को हैरान किया है, तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और सबको राजी करो। मेरा मौला रहमत नाज़िल। अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।